हरे कृष्णा। आज हम आप सभी से एक भगवान की रोचक कहानियाँ हैं, इनमें से एक के विषय में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने चांस दिया अपने पार्षदों को। एक बार कृष्ण ने कहा कि एक ही दिन में एक ही साथ 3 लोगों का अभिमान हो गया। कैसे? कृष्ण सुधर्म सभा से अपने कमरे में जाने लगे तो सुदर्शन चक्र खड़ा था। तो सुदर्शन चक्र बहुत घूमता है, बहुत चलता है। तो सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि कहा, कृष्ण आपको ये सब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आप बैठिए। आप कहो तो असुरों को मार दे, आप कहो तो ये कर दे, आप कहे तो वो कर दे। कृष्ण आप आखिर तो हम ही सब करते हैं, केवल हमको ऑर्डर कीजिए, हम सब कर देंगे। कृष्ण जी ने देखा कि बंदे को अभिमान हो गया। सुदर्शन चक्र को लगा कि बस मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। इस प्रकार सुदर्शन से मिलकर कृष्ण जी रुक्मणी के कमरे में गए और रुक्मणी के साथ एक पलंग पर बैठे थे। रुक्मणी ने कहा, कृष्ण क्या पूर्व जन्म में आप राम बने थे और आपकी सीता के साथ विवाह हुआ था? प्रभु क्या वो सीता मेरी जितनी सुंदर थी? कृष्ण ने सोचा आज ये क्या हो क्या रहा है। वहाँ सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया, यहाँ पत्नी को अभिमान हो गया। नहीं, सीता मेरी जितनी तो सुंदर नहीं होगी। क्या आपको क्या लगता है, क्या सीता मेरी जितनी सुंदर होगी? अब रुक्मणी को ये अभिमान ये चल ही रहा था। तब तक वहाँ पर गरुड़ जी आ गए अपनी पंख हिलाते हुए कि महाराज कहीं जाना तो नहीं है ना? कृष्ण ने का वाहन है गरुड़। प्रभु आपको दोनों कपल को कहीं घूमना है, कहीं जाना है तो बताइए। तो कभी वहाँ यहाँ वहाँ घुमाकर आपको लेके आऊँ। प्रभु आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस मैं एक पंख मारूंगा और एकदम मन की गति से उड़कर जहाँ बोलिएगा वहाँ पहुँचा दूंगा। क्या कृष्ण नहीं जानते थे? पर बंदे को जब अभिमान होता है ना तो बहुत कुछ बोलता है। तो कृष्ण ने सोचा कि इसे भी अभिमान। कृष्ण ने केवल एक लीला से तीनों का घमंड तोड़ दिया। कृष्ण ने कहा, हाँ गरुड़ जी एक काम करो, मुझे अर्जेंट हनुमान जी की आवश्यकता है, मुझे हनुमान जी से अर्जेंट मिलना है। एक काम करो, हनुमान को बुला कर लाओ। गरुड़ जी ने कहा, ये गया ये आया, ये कौन सी बड़ी बात है। अभिमानी गरुड़ वहाँ से उड़ा और द्वारिका के महल के बाहर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठे थे। गरुड़ जी गए हनुमान के पास और कहा, हे हनुमान, कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, तुम कहाँ इतना मोटा शरीर लेके चलोगे? मैं अपनी पूंछ के बचाते हुए, एक काम करो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यूं पहुँचा दूंगा। अपने पास BMW है, मतलब तेज गति। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भी पवन का पुत्र हूँ, मैं भी थोड़ा उड़ना चलना जानता हूँ, चिंता मत करो, मैं पहुँच जाऊँगा। गरुड़ जी ने कहा, आप पहुँचोगे कब पहुँचोगे? प्रभु को अर्जेंट है। कृष्ण ने जब मुझे भेजा है तो अर्जेंट मुझे काम है, तुरंत काम है, हनुमान को बुला के लाओ। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं आप चलो, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि ये मानेगा नहीं। गरुड़ जी वहाँ से निकल गए। अब हनुमान जी तो पवन पुत्र थे। हनुमान जी पहुँच गए रामचंद्र के, श्री कृष्ण के पास। गरुड़ नहीं पहुँचा था, हनुमान जी पहले पहुँच गए। हनुमान जी तुरंत पवन की गति से कृष्ण के पास पहुँचे और कृष्ण के कमरे में। कृष्ण ने कहा, हनुमान तुम जब इस कमरे में आए तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं? कि हनुमान जी ने कहा
कि हाँ आपका वो सुदर्शन चक्र खड़ा था, कहा कि अंदर नहीं जाने देगा, कृष्ण पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। मैंने कहा जाने दो भाई, उन्होंने बुलाया है। तो सुदर्शन चक्र ने कहा नहीं जाने दूंगा, अंदर भगवान बैठे हैं। तो हल्ला करने लगा, तो मैंने उसे अपने मुख में दबा लिया। यहाँ देखिए आ दिखाया कि मुख में दबा लिया। तो सुदर्शन अंदर बैठ के चिल्ला रहे, अरे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो हनुमान जी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंदर वो जैसे दांत में कुछ फंसा होता है ना, वैसे। तो सुदर्शन चक्र हनुमान जी के मुख पे था, तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। तो समझ गए कि अंदर सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन तो गया, लेकिन कृष्ण के बाजू में रुक्मणी बैठी थी। हनुमान जी ने कहा कृष्ण से कि प्रभु किस दासी को बैठा कर रखा है, कोई अच्छी स्त्री नहीं मिली आपको? हनुमान जी तो पहली बार देखे, हाँ, तो ये किस दासी को बैठा के रखा है? आप जब रामचंद्र के रूप में आए थे, जनकपुर जब गए थे, और जनकपुर में जब जनक जननी माता को, जो सीता की जो सखिया थी उनके साथ में, उनकी घर में भी ऐसी नौकरानी हुआ करती थी, और आप ऐसी के साथ बैठे हैं। रुक्मणी का जो अभिमान था पूरा पानी पानी हो गया। तब तक पूरा थोड़े से देर में गरुड़ आया हाँफते हाँफते, प्रभु प्रभु मैंने हनुमान को कहा मेरे ऊपर बैठ जाओ, लेकिन वो माना नहीं। देखा, अरे हनुमान तो सामने है। गरुड़ का अभिमान भी नष्ट हो गया, गरुड़ का भी नष्ट हो गया। भगवान ने गरुड़ का अभिमान भी नष्ट कर दिया, क्योंकि पहले हनुमान जी पहुंच गए थे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के पार्षदों के जीवन में भी कभी कभी घमंड आया, तो भगवान ने उनको चांस दिया, लेकिन उन चांस से तीनों का अभिमान तोड़ दिए। फिर जीवन में कभी भी उनका अभिमान नहीं हुआ। तो जीवन में चांस, मौके मिलते रहते हैं, और आज हमें मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में यदि मौका मिला है भागवत कथा सुनने का, तो हमें भगवान की चर्चा करनी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इस अवसर को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि किसी को पता नहीं कि कौन कितने दिन कितने समय तक इस पृथ्वी पर हम लोग हैं। तो जितना हो सके, जितने समय हमारे पास है, हम सबको पता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पर जितना भी समय है हमारे पास, अपने सब कामों को कर कर, अपने सब जिम्मेदारियों को निभा कर भी अगर हमारे लिए थोड़ा सा भी टाइम बचता है, तो हमें साधु का संग और भागवत चर्चा और भगवान के विषय में रुचि लानी चाहिए, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों से, सब जगह अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा करते हैं, पर जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो भगवान के प्रति है, परम पिता के प्रति है, उसे हम लोगों को भी अगर इतना नहीं तो थोड़ा सा भी निभाना चाहिए। जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। अधिक से अधिक जितना हो सके हमें उनका नाम जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके साधु संग करना चाहिए, और अच्छे से अच्छे ग्रंथ गीता भागवत का पठन और अध्ययन करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी को ये प्रसंग पसंद आई होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।